नमस्कार दोस्तों, रेकी और अध्यात्म चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए, लाइफ पर्पज को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है ध्यान। आप ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की आदत डालें, ध्यान में जाएं, अपने जीवन को धर्म अनुसार जिएं। धर्म से मेरा मतलब किसी रिलीजन से नहीं है। जो मानवता का धर्म है, जो यूनिवर्स का धर्म है, उसी से है। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, बिना किसी का कुछ हड़पे हुए, बिना किसी को भला बुरा बोले हुए, किसी को किसी तरह से बिना नुकसान पहुंचाए अपने आप में मस्त रहें। फिर अगर दूसरा कोई होता है तो वो उसका जीवन है भाई, उसकी जीवन यात्रा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हर आदमी को अपनी जीवन यात्रा खुद ही तय करनी पड़ती है। खुद अकेला आता है, अकेला जाता है। कोई भी रिश्तेदार खुद जो हमें इस दुनिया में जन्म देते हैं, वो ना हम उनके साथ जाते हैं, ना ही वो हमारे साथ जाते हैं। जब हमारे जन्मदाता ही हमारे साथ नहीं जाते तो फिर दूसरा कौन जाएगा। तो ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अपने चक्रों को एक्टिव करें, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएं, अपने कनेक्ट हों अपने गाइड से, ईश्वर से, सेल्फ से। उसके लिए जिसको जो भी ध्यान से जिस ध्यान में वो गहराई में उतर सके, उसी प्रकार की पद्धति को अपनाएं। प्रारंभिक क्षणों में सब पूजा पाठ की क्रिया करते हैं शुरुआत में, ताकि उस ओर एक ध्यान लग जाए। मूर्तियों की रचना इसीलिए की गई थी कि हम एक छवि, जो परमात्मा की छवि है, उसको अपने मन में धारण करके उस पर हम एकाग्र हो सकें। और फिर कुछ प्रक्रियाएं जो हैं हमें हमारी भौतिक जगत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई। कुछ मंत्र हमें सांसारिक सुख देने के लिए बनाए गए और कुछ मंत्र ईश्वर से मिलने के लिए बनाए गए। पद्धति कोई भी अपनाओ आप, रास्ता मंजिल एक ही है। मंजिल अगर आपकी वही है तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। वरना सांसारिक इच्छाओं के लिए भी, अब यहाँ पर भी गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो काम मतलब धन पाने की, अपनी ज़रूरतों की इच्छा वाले पुरुष जो मुझे बचते हैं, उनको भी मैं प्राप्त होता हूँ। अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले ज्ञानियों को भी होता हूँ, भक्तों को भी होता हूँ। तो सभी प्रकार के, लेकिन सबसे प्यारे कौन है? ज्ञानी। हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना। उसी को ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। यानी कि ईश्वर की लीला क्या है, ईश्वर क्या है, कहाँ है। ईश्वर को मूर्तियों में न खोजें, मंदिर मस्जिदों में न खोजें, गुरुद्वारों चर्चों में न खोजें। ईश्वर को अपने भीतर खोजें। अपने भीतर बैठे ईश्वर को जानोगे तो उस ईश्वर को भी जान पाओगे। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि भगवान भीतर ही है, भगवान कहीं नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर में इतनी सारी शक्तियां हैं, अगर हम उनकी 10% शक्तियों का भी इस्तेमाल करें, हमारे शरीर के जो चक्कर हैं, एक एक चक्कर में इतनी इतनी शक्तियां हैं कि एक भी चक्कर आपका अगर अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। लेकिन इस पाने का क्या तात्पर्य है जो यहीं मिला और यहीं छूट जाएगा? कर्म बंधन से मुक्त होना है तो उसे पाओ जो आज भी हमारे साथ और कल भी रहेगा। जब हम जीवन में होते हैं तब भी वो हमारे साथ होता है, हम उसके होते हैं, तब उसमें पूर्णता मिल जाते हैं। और जब जन्म लेते हैं तो अंश रूप में आ जाते हैं, बस उसे भूल जाते हैं। इतना ही फर्क है। तो उसके साथ एक हो, एक रहो,
यही है कर्म बंधन से मुक्ति, वरना तो यही चलेगा भाई, आज मनुष्य कल बकरी परसों कुछ और, कभी बोला गाय का जन्म मिला, कभी सांप का मिला। जन्म तो आत्मा है, किसका मिलता है कोई नहीं जानता, लेकिन आत्मा बार बार आती रहती है, अतृप्त आत्माएं। क्यों? हम उस परमात्मा ने हमें इतना अच्छा, इतनी नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने वाली योनि में दिया है जन्म, कि हम उसको जान सकें। कहते हैं ना, मनुष्य देह धारण करने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। तो फिर इस शरीर को धारण करके हम क्यों व्यर्थ के बातों में उलझे रहे। कर्म बंधन से रुकने के लिए अपने आप को ही सबसे पहले संभालना सीखना पड़ता है। आप अपने अलार्म खुद हैं। अपनी गलतियों, मैं क्या क्या गलती करता हूँ उसका विवेचन कीजिए, एकांत में बैठे विवेचना कीजिए, निष्पक्ष होके, साक्षी बन के। जो साक्षी भाव का बार बार भाव के बारे में संत लोग बोलते हैं, जो साक्षी भाव में रहें, साक्षी भाव में रहें, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वीडियो बना के देख रहे हैं, यानी अपने आप को देख रहे हैं। नहीं, साक्षी भाव का मतलब यही है कि आप आत्म विवेचन करें, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, फिर अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में, अपने मन में एक अलार्म सेट करके रखें कि हे ईश्वर, अगली बार जब मैं ये गलती करूं तो मुझे रोकना। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको साइन जरूर मिलते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे अपनी एक एक जो कमी है उसको पॉइंट पकड़ के चले, कि मेरी ये जब लगे कि इस पे कंट्रोल होना शुरू हो गया है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे इस तरह से। सबसे पहले ज़रूरी होता है ज़्यादा वाणी और क्रोध, इन दो चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, दर्द चोट का घाव भर जाता है, वाणी का घाव नहीं भरता। कई लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं पर बोलेंगे ऐसा, कौन, अब उनको बोलते रह जाओ ये दिल का बड़ा अच्छा है, दिल का बड़ा अच्छा है, कोई सुनता ही नहीं है। वो तो कहते हुए ये बोल रहा था, अब ये बोल दिया भाई गुस्से में, तो होगी दो चीज़, गुस्से में बोला और वाणी ने बोला। वाणी से बोला गया और गुस्से से सोचा, वो क्रोध में आके उसका क्रिया की, क्रोध ने उसको करने के लिए उकसाया और वाणी ने उसे बोला। तो अगर गुस्सा और वाणी दो चीज़ों पे कंट्रोल हो जाए तो काफ़ी शांति हमें मिलती है। कर्म बंधन की विवेचना आप खुद करें तो बहुत अच्छा है। एक एक कर्म को देखिए, अपने को परमात्मा को समर्पित कीजिए। पहले परमात्मा को समर्पित करने की आदत डालें और फिर उसके बाद अलर्ट रहने की आदत डालें। संसार में स्वीकृति भाव, क्षमा भाव, दया भाव, क्षमा मांगे भी और क्षमा करें भी। हाँ, जो ब्लैकमेलर हैं, स्वार्थी हैं, उन लोगों से जितनी दूरी बना के रखोगे उतना आपके अपने आप के लिए, अपने आपके आध्यात्मिक मार्ग के लिए, अध्यात्म मार्ग पर सफलता के लिए वो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि आपका लक्ष्य अगर अपने आप को जानना है, ईश्वर को जानना है, तो ये चीज़ें फिर बाधक हैं। उनसे बाकी लोगों को दुख देने की ज़रूरत नहीं है, गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ना कहने की ज़रूरत नहीं है। बस दिल से दूरी बना लीजिए, उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए, मन से अवॉइड करना शुरू कर दीजिए और बस अपना लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। बाकी तो हर आत्मा का अपना लक्ष्य होता है, जो जिसको प्राप्त करना होता है वो मार्ग ईश्वर खुद ही दे देता है। तो इसी के साथ हम ये चर्चा आज यहाँ समापन करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें
मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।